Hello friends, welcome to Daily PT Pointers in which we will discuss the important headlines of the day for July 22nd. हमारा फर्स्ट टॉपिक निपा वायरस से रिलेटेड है। ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में आया था और साथ ही द हिंदू न्यूज़पेपर में भी आया था और ये टॉपिक हेल्थ सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली अ 14-year-old बॉय फ्रॉम मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज डाइड फ्रॉम द निपा वायरस। यहाँ पे हम निपा वायरस को डिस्कस कर लेते हैं। सो इट इज अ जूनोटिक इलनेस दैट इज ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम एनिमल्स सच एज बैट्स और पिग्स। वहीं जो डिसीज एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसमिट नहीं होते हैं उन्हें नॉन जूनोटिक डिसीजेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंपी स्किन डिसीज जो कि नॉर्मली हमारी गाय को होती है। निपा वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और डायरेक्टली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रूट बैट्स जो हैं वो इसके नेचुरल होस्ट हैं। दिस वायरस वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड इन 1999 ड्यूरिंग एन आउटब्रेक अमंग पिग फार्मर्स इन मलेशिया। वहीं इसके सिम्टम्स की बात करें सो इट इंक्लूड्स fever, headache, vomiting, etc. And currently there is no treatment or vaccine available for either people or animals. हमारा नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी से रिलेटेड है। ये टॉपिक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और ये टॉपिक कल्चर सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली एंड ये पहली बार है जब भारत वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को होस्ट कर रहा है। यहाँ पे हम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को डिस्कस कर लेते हैं। This committee meets annually and is responsible for managing all matters on World Heritage and deciding on sites to be inscribed on the World Heritage list. वहीं 46th World Heritage Committee के लोगो की बात करें so it is inspired by the World Heritage site of Hampi and इसका टैगलाइन है सह नौ यश जिसका इंग्लिश में मतलब होता है May our glory grow। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एमोबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और हेल्थ सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली केरला गवर्नमेंट हैज इशूड technical guidelines for diagnosis and management of amoebic meningoencephalitis. Now ये होता क्या है? So it is a rare but lethal central nervous system infection which is caused by free living amoebae found in freshwater lakes and rivers. It is usually caused by an infection with Naegleria fowleri, which is a microscopic amoeba commonly called a brain-eating amoeba, and it enters through the nasal channels and destroy brain tissues, causing severe brain swelling and death in most cases. This disease occurs more often during the warmer months of the year and in warmer climates. वहाँ इसके treatments की बात करें, so at present, doctor treat it with a combination of drugs including amphotericin B, azithromycin, फ्लूकोनाजोल, रिफेम्पिन, मिल्टेफोसिन एंड डेक्सामेथासोन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था और इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड हाउ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड डोमेस्टिक इंटरेस्ट्स हिंडर इंडियाज गारमेंट एक्सपोर्ट्स। इस रिपोर्ट के हाइलाइट्स की बात करें सो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है गारमेंट सेक्टर में डिक्लाइन हुआ है कंपेयर टू इट्स गारमेंट सेक्टर राइवल्स लाइक वियतनाम एंड बांग्लादेश एंड इंडिया का गारमेंट सेक्टर एक्सपोर्ट 2023-2024 में 14.5 बिलियन था जो कि 2013-14 के मुकाबले भी कम है। वहीं 2013 से 2023 के बीच में वियतनाम का गारमेंट एक्सपोर्ट 82% बढ़ा है, वहीं बांग्लादेश का 70% बढ़ा है, वहीं चाइना का एक्सपोर्ट 25% कम हुआ है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक पार्लियामेंट्री सेशन से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट विच इज ऑल्सो सर्विंग एज दिस ईयर्स बजट सेशन विल बिगिन टुडे एंड इंडिया डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर। हाउएवर द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 months। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लीजिएगा। एंड बाय कन्वेंशन देयर आर यूजुअली 3 सेशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इन अ ईयर। दीज आर बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है। ये टॉपिक इंडियन एक्सप्रेस में आया था और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए रेलिवेंट है। रिसेंटली द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज सेड दैट Israel's occupation of West Bank and East Jerusalem violated international law and its presence in Palestinian territories should come to an end as soon as possible। West Bank और East Jerusalem को अभी इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है एंड प्रायर टू 6-day war which was held in 1967, these territories were under the control of Jordan। यहाँ पे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी डिस्कस कर लेते हैं। So it is the principal judicial organ of the United Nations। It was established in June 1945 by the Charter of United Nations and began work in April 1946। वहीं इसके सीट की बात करें so it is situated in Netherlands। The court's role is to settle in accordance with international law legal disputes
submitted to it by states and to give advisory opinion on legal questions referred to it by authorized United Nations organs and special agencies. This court is composed of 15 judges who are elected for terms of office of 9 years by United Nations General Assembly and the Security Council. वहीं इंग्लिश एंड फ्रेंच इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थे. फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. थैंक यू.